से इस्तेमाल करना और हाज़िर जुमात को बरकत देना। छोटी बेटी को बरकत दे जो कहानत की खिदमत करे। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो कसरत से इस्तेमाल कर। यस्सु के नाम से आमीन। आमेन आमेन। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी मैम, वेलकम। ओके, आइए हम कलाम में जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाइफ फकीर, माफ़ क्यों करना है। हम लोगों ने काफ़ी बार माफ़ करने के बारे में वचन सुना है। आज फिर एक बार परमेश्वरी वचन को हमारे जीवन में लेके आया है। शायद काफ़ी बार ऐसे होता है कि हम वचन तो बहुत सुनते हैं लेकिन उसके ऊपर हम अमल नहीं करते हैं। तो वचन फिर परमेश्वर हमारे पास बार बार लेके आता है ताकि परमेश्वर हमें सुधारना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ नया करना चाहता है। तो आज का वचन है कि हमें माफ़ क्यों करना है। एज ए डॉक्टर मैंने देखा है कि काफ़ी सारी जो बीमारियां होती है या काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो हमारे जीवन में होती है वो माफ़ नहीं करने की वजह से होती है। काफ़ी सारे लोग, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मैं एक बहुत ऐसा उदाहरण है जो मेरे दिल को छू गया। वो ये था कि एक सास थी जो हमेशा, मतलब एक औरत थी जो अबाउट 60-65 ईयर्स वो एक औरत थी और मेरे पास बार बार आ रही थी, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है एंड ऑल दोस थिंग्स और हमेशा जब भी वो आती थी नए नए सिम्टम्स के साथ आती थी और फिर आके बोलती थी मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई मेडिसिन काम नहीं करती। मैंने 10 डॉक्टर के पास चली गई, MRI से लेकर CT स्कैन से लेकर 2D से लेकर उसका एंजियोग्राफी से लेकर एवरीथिंग, सब रिपोर्ट्स किया, लेकिन कोई भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इसके सिम्टम्स नहीं जा रहे थे। तो फिर परमेश्वर ने मैंने परमेश्वर को पूछा कि ये क्या वजह से इसके जीवन में प्रॉब्लम है। और पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि इसको अपने बहू के प्रति बहुत सारी शिकायतें हैं और वो बहू को माफ़ नहीं कर पा रही है। और फिर क्योंकि वो एक साथ रहते हैं और हमेशा झगड़ा होता रहता है, वो सारा जो बोझ है उसके दिल के ऊपर है। मैंने उसको शांति के साथ एक दिन बैठकर बात की और उसको कहा कि आप जो भी गुस्सा आपका आपके बहू के लिए है वही आपके बीमारी का कारण है। आप अब रिटायर्ड हो जाओ, आप अभी से खाओ पियो आराम करो, उनकी ज़िंदगी उनको जीने दो और जैसे उनको करने आप करने दो। आप सिर्फ अपना खाना पीना और अपना अपनी अपनी लाइफ देखो और उसको और दिल से माफ़ कर दो। उसने जो कुछ भी आपको कहा है बोला है, आप दिल से माफ़ करो, देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। आई प्रेड फॉर हर एंड द वेरी नेक्स्ट डे मतलब एक हफ्ते के बाद वो मेरे पास आई और बोली कि हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी बार हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि किसी के प्रति अगर हमारे दिल में गुस्सा है, किसी ने हमारे साथ नाइंसाफ़ किया है, किसी ने हमें गाली दी है, किसी ने हमारा दिल दुखाया है या हमारे दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, भले वचन कहता है कि उसे दिल से माफ़ करो, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। और फिर वो जो एक माफ़ न करने की वजह से जो बोझ हमारे दिल के ऊपर होता है, फिर उसकी वजह से हम बहुत सारे बीमारियों को, बहुत सारे श्रापों को, बहुत सारे जो शैतान के कामों को या शैतान के चीज़ों को हमारे जीवन में हम न्योता देते हैं। और फिर हम हमारी ज़िंदगी, जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुमको आज़ादी दी है, इफ सन सेट्स यू फ्री यू आर फ्री इंडीड। यीशु मसीह हमें स्वतंत्रता देने आया था, फ्रीडम देने आता है। वो जो फ्रीडम होता है जिसमें हम चल नहीं पाते हैं, फिर हम बीमार होने लगते हैं, हम वीक महसूस करते हैं, हम हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, सेल्फ पिटी, खुद के ऊपर हमें बहुत दया आती है और ये सब कुछ होता है। फिर हम जो परमेश्वर का जो दिया हुआ जीवन है उसको हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। हम हमेशा एक क्या बोलते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो कलाम हमेशा कहता है अगर परमेश्वर ने हमें प्यार करना सिखाया है तो हमें माफ़ करना भी सिखाया है, क्योंकि प्यार हमेशा पापों को ढांकता है, प्यार हमेशा पाप को माफ़ करता है। और यीशु के जैसा किसी को सताया नहीं गया था। अगर हम
यीशु के जीवन के बारे में सोचेंगे कि यीशु मसीह को पकड़वाने से लेकर क्रूस पर देने तक जो कुछ भी उसने सहा था, मानव जाति में सबसे खौफनाक मृत्यु अगर किसी की हुई होगी तो वो यीशु मसीह की हुई थी। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। हमने तो फिर भी पाप करते हैं, हम तो फिर भी गलतियां करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था। लेकिन फिर भी यीशु मसीह को क्रूस पर दिया गया था। हाँ, वो एक भविष्यवाणी थी, पिता की वो एक योजना थी। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया था, उसने पहली बात ये कही थी। अगर हम लुक 23:34 पढ़ते हैं तो वहाँ पे यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की थी, वहाँ पे अपने पिता से उसने कहा था, देखो कितना सुंदर वचन है, हमने बहुत बार सुना है, 100 बार सुना है, लेकिन आज फिर एक बार, क्योंकि ये माफ करने के रेफरेंस से आता है। तो लूक 23:34 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ना से पिता से ये प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, इन्हें माफ कर दे, और आगे जाके वो रीजन भी देता है, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ये नहीं जानते कि मैं उद्धार करता हूँ, ये नहीं जानते कि उन्होंने किसके साथ क्या किया है। इसलिए परमेश्वर ये जानते नहीं है, इसलिए तू इनको माफ कर। और ये खुदा के बेटे को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, ये इन्हें नहीं मालूम है। और अगर समझो यीशु मसीह ये प्रार्थना नहीं करता था उस क्रूस पर, तो यीशु का इतना बड़ा बलिदान व्यर्थ जाता था, वेस्ट होता था। एक पिता भी शायद वो बलिदान को स्वीकार नहीं कर पाता था, क्योंकि यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह अगर उन लोगों को माफ नहीं करता था तो शायद यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ होता था। तो उसने प्यार किया, इसलिए उसने माफ किया, और माफ किया इसलिए हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल गया। तो यीशु ने पहले करके दिखाया ना। यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी चीज हमें करने के लिए नहीं कही है जो उसने खुद नहीं की हो। तो जो कुछ भी पहले उसने किया, फिर हमें कहा कि आप भी करो। तो पहली चीज मतलब यीशु मसीह ने भी माफ करना सिखाया, और हमें कहा कि आप भी माफ करो। और अगर हाँ यीशु मसीह हमें माफ नहीं करता था तो हम कहाँ होते थे। अगर हिब्रू 9:27 इब्रानी की किताब का अगर 9वां अध्याय का हम 27-28 वचन पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि अगर यीशु मसीह हमें माफ नहीं करता था तो आज हमारी हालत क्या होती थी। 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। अगर यीशु मसीह का वचन यहाँ पे ये कहता है कि मनुष्य के लिए एक ही बार इस दुनिया में आना है, एक ही बार मरना है, और उसके बाद तुरंत उसका न्याय का होना नियुक्त है। लेकिन जितनों ने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, तो यीशु मसीह ने उनके पापों को उठा लिया है, अपने बलिदान के द्वारा उसको माफ कर दिया है। और आज जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए वो उद्धार देने के लिए अब दूसरी बार आएगा, ताकि हमें स्वर्ग लेके जा सके। लेकिन अगर समझो, अगर वो हमें माफ नहीं करता था तो फिर हमारा न्याय होना तय था, और न्याय होना तय था इसका मतलब हमें नरक में जाना फिर आवश्यकता। तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया और अपने ना सिर्फ उसने बलिदान किया, परंतु उसने हमें माफ किया। और इसलिए जब वो आएगा, क्योंकि उसने हमें माफ किया है, हमें स्वर्ग जाने का रास्ता मिल गया है। तो यीशु मसीह भी हमें ये कहता है कि हमारे अंदर भी माफ करने का आत्मा होना चाहिए। आगे वाला इंसान आपसे माफी मांगे, सॉरी फील करे या ना करे, कितने भी बड़ी गलती क्यों ना हो, तो भी हमें पहल करनी है। हमें पहले उसको, वो माफ़ी मांगे या नहीं मांगे, उससे पहले ही उसको माफ़ करना है, और दिल से माफ़ करना है ना। माफ़ करने के लिए माफ़ नहीं करना है। लोग सॉरी बोलते हैं और निकल जाते हैं, तो वैसा वाला सॉरी नहीं करना है। लेकिन अगर किसी ने
हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी गलती भी की हो तो पहल हमें करनी है और हमें उनको दिल से माफ़ करना है। और क्यों यीशु ये कह के गया, आप अगर आपके भाई को माफ़ नहीं करोगे तो खुदा बाप फिर आपके पापों को माफ़ नहीं करेगा। यीशु मसीह का जो किंगडम है वो ऐसे चलता है, दिया करो तो दिया जाएगा, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा, माफ़ करो तो माफ़ किया जाएगा। तो व्हाटएवर गॉड हैज़ टोल्ड अस टू, तो जो करने के लिए कहा है पहले हमें करने के लिए कहा है। परमेश्वर ये कहता है कि पहले तुम करो, फिर एक्सपेक्ट करो कि परमेश्वर आपके लिए करेगा। तो एक मैथ्यू 6:12 जैसे यीशु मसीह ने जो हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाया है, मत्ती की किताब का मैथ्यू का 6वें अध्याय में, तो वो वचन यहाँ पे कहता है कि 12वां वचन मैथ्यू 6:12 लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो जिस प्रकार जैसे हमने माफ किया है वैसे ही परमेश्वर हमें या खुदा बाप हमें माफ करेगा। मतलब अगर हमने ऊपर ऊपर से किया है तो परमेश्वर भी हमारे पाप ऊपर ऊपर से माफ करेगा। अगर हमने दिल से किया है तो वो भी दिल से करेगा। अगर हमने सब पाप माफ किया है तो हमारे भी सब पाप माफ किया। अगर हमने थोड़े पाप माफ किए तो हमारे भी थोड़े पाप माफ हो जाएगा। तो जिस तरह से हम अपने अपराधियों को या अपने खिलाफ पाप करने वालों को माफ करते हैं, उसी तरह से परमेश्वर भी हमारे पापों को माफ करता है। और 14 और 15 वचन ये कहता है, इसलिए यदि मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। यही एक चीज है प्रार्थना में सिखाई गई है, जिसके बारे में पर यीशु मसीह ने एक्सप्लेनेशन दिया है। देखो कोई भी अतः इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। ये सारी बातें जो उसने सिखाई उसके बारे में उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, लेकिन पर्टिकुलरली ये वचन के बारे में उसने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि जिस तरह से तुम अपने अपराधियों को माफ करते हो उस तरह से तुम्हारा खुदा बाप तुम्हें माफ करेगा। और आगे जाके कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि आप मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा खुदा बाप तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात इस कलाम में की गई है कि माफ करोगे तो किया जाएगा, नहीं करोगे तो आपके पाप माफ नहीं होंगे। और हमें माफ क्यों करना है? क्योंकि यीशु ने पहले हमें हमारे पापों की क्षमा की है। इफिशियंस 4:32 में लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। इसलिए यहाँ पे लिखा है जैसे मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही जैसे उसने किया है ना। यीशु मसीह के बारे में ये लिखा गया है कि यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के सारे पापों को माफ किया है, लेकिन उन्हीं लोगों को माफी मिलेगी जिन्होंने दूसरों को माफ किया है। और यीशु मसीह ने जिस तरह से माफ किया है हमें भी दूसरों को उसी तरह से माफ करना है। तो यहाँ पे हमें क्यों माफ करना है? क्योंकि यीशु मसीह ने हमें माफ किया है। अगर यीशु मसीह हमें माफ नहीं करता था तो शायद हमारे पास भी रीजन होता था कि उसने नहीं माफ किया तो मैं भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को माफ किया है, हमें भी दूसरों के अपराध वैसे ही माफ करने हैं। तो ये हमारे लिए आज्ञा है कि हमें दूसरों के पाप माफ करने हैं। और यीशु मसीह ने हमारे पापों को कंप्लीटली माफ किया है, सारे पापों को माफ किया है। तो हमें भी जब हम दूसरों के पापों को माफ करते हैं ना, काफी बार हम ये दिल में रखते हैं कि नहीं ये बहुत बड़ी गलती उसने की है, ये बहुत बड़ा पाप मेरे साथ हुआ है, ये बहुत बड़ा नाइंसाफी मेरे साथ हुई, ये बहुत बड़ा अन्याय मेरे साथ हुआ है। हाँ, मैं ये पाप को माफ कर सकता हूँ उसको, लेकिन ये गलती को मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। है ना, हम लोग काफी बार कहते भी है, ये जो तूने किया है मेरे साथ मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, मैं ये कभी तुझे माफ नहीं करूंगा।
अगर अगर ये ऐसा एटीट्यूड हमारा है तो हमने भी बहुत बड़ी गलतियां की है, हमने भी बहुत बड़े पाप किए हैं। फिर परमेश्वर भी कहेगा कि ये मैं माफ करूंगा, लेकिन ये जो बहुत बड़ी गलती तूने मेरे की है वो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तो इसलिए वचन कहता है कि जैसे हम माफ करेंगे वैसे खुदा बाप हमें माफ करेगा, और शुरुआत हमें ही करनी है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने माफ किया है, तो शुरुआत भी हमें ही करनी है। दूसरा इंसान ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो, कितना भी बड़ा अन्याय किया क्यों ना किया हो, कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया हो, हमें ही पहल करनी है और हमें ही टूटे हुए रिश्ते को बनाना है। और काफी बार हम सोचते हैं कि मैं कितनी बार माफ करूँ, ये कितनी गलतियां करेगा और मैं कितनी बार माफ करूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कितनी भी बार गलती क्यों ना करे, हमें उतनी बार माफ करना है। अगर हम लुक 17:3-4 पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। परमेश्वर का वचन करता है कि तेरा भाई जितनी भी बार तेरे खिलाफ पाप करे उसको तू माफ कर, और दिल से माफ कर, पूरी तरह माफ कर। और माफ करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा भी न्याय होगा। अगर हम किसी हम लोग, बहुत लोग हमारे खिलाफ पाप करते, एक जन नहीं करता है, और स्पेशली अपनों के लिए माफ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम गैरों को तो माफ कर सकते हैं, लेकिन जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, जिससे हम बहुत चाहते हैं, अगर वो इंसान जब हमारा दिल को तोड़ देता है या हमारे खिलाफ पाप करता है, तो हमारे लिए काफ़ी बार मुश्किल होता है कि उसको उसके पापों को माफ़ करना। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि सचेत रहो, अगर तेरा भाई तेरे खिलाफ अपराध करे तो उसको समझा दे कि तूने गलती की है, तूने पाप किया है, और यदि वो तुझसे माफ़ी मांगे तो उसे क्षमा कर। और अगर वो 7 बार भी गलती करे और 7 बार आकर तुझसे माफ़ी मांगे या नहीं भी मांगे, तो भी तू उसको माफ़ कर, क्योंकि ये परमेश्वर का कानून है, ये परमेश्वर का लॉ है कि अब जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, वैसे ही हमें दूसरों के लिए करना है। अगर परमेश्वर चाहता है हमें माफ करे, हमारे ऊपर दया करे, हमारे कृपा करे, हमें अनुग्रह करे, हमें प्यार करे, तो हमें भी दूसरों के साथ वही करना है जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर या दूसरे लोग हमारे साथ करे। तो ये परमेश्वर का माफ एक लॉ है। जब तक हम दूसरों के पापों को माफ नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे पापों को माफ कर नहीं पाएगा, चाहते हुए भी। तो सिर्फ माफ ही नहीं, माफ करना ही एक चैनल बन जाता है हमारे लिए, एक मार्ग बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है परमेश्वर की तरफ जाने का। एक ही चीज हमें परमेश्वर से अलग करती है, और वो है हमारे पाप। और अगर समझो हमने हमारे पापों की माफी मांग ली, लेकिन दूसरों को माफ नहीं किया, तो भले हमने अपनी पापों की माफी मांग लिए, हमें एहसास हुआ है, हमने रो रो कर माफी मांगी है, लेकिन अगर दूसरों को माफ नहीं किया है, तो पिता हमारे पापों की माफी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुद के कानून के खिलाफ, खुद के लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता है। उसने अगर ये लॉ बनाया है कि जब तक हम दूसरों के पाप माफ नहीं करेंगे, हमारे पाप माफ नहीं होंगे, तो फिर हम हमारे पापों की माफी मांगेंगे तो भी हमारे पाप माफ नहीं होंगे, क्योंकि हमने दूसरों को माफ नहीं किया है। और जब हम दूसरों को दिल से माफ करते हैं, तो हमारे भी पाप, परमेश्वर और हमारे खुदा बाप और हमारे बीच में के जो पाप है वो निकल जाते हैं, और हमारे लिए भी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने के लिए एक रास्ता मिल जाता है। और फिर हम निडरता के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं, और खुदा बाप से हम मुलाकात कर सकते हैं। तो दूसरों को माफ करना सबसे बड़ी कंडीशन है, या सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाने का। मरकुस की किताब का अगर हम मरकुस 11:25 अगर पढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो
तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। पुराने जमाने के लोगों को तो ऐसे लिखा गया था कि अगर वेदी के पास आते हो और आपको किसी आपका बलिदान करना है, किसी की आपको बलिदान चढ़ाना है उस वेदी के ऊपर, तो और आपके मन में किसी के प्रति दुश्मनी है, विरोध है, तो पहले जाके उसके साथ रिकंसिलिएशन करो, उसके साथ पहले दोस्ती करो, उसको माफ करो और फिर आकर अपने बलिदान को चढ़ा दो। यहाँ पे भी परमेश्वर ये कहता है कि जब कभी भी तुम प्रार्थना में मेरे पास आते हो और किसी के प्रति आपके खिलाफ आपको किसी के खिलाफ कोई दुश्मनी है, कोई जैसे विरोध है, तो उसको पहले क्षमा करो ताकि तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। तो जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो एक चीज हमें ये करनी है, याद से ये चीज करनी है कि जब भी हम हमारे जरूरतों की लिस्ट परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं या परमेश्वर को कहते हैं मुझे ये मुसीबत है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये जरूरतें है, मुझे ये चाहिए, ये जब मांगते हैं उससे पहले क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, पहले तो उन लोगों को दिल से माफ करना है जिन्होंने हमारे खिलाफ कुछ कहा है, ताकि जब हम उनको माफ करेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए हमें एक रास्ता मिल जाएगा। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, जो कुछ भी हम बात करेंगे, खुदा बाप यीशु मसीह उसको सुनेगा और उसके अनुसार हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर भी देगा। तो दूसरों को माफ करते हैं, पिता हमें माफ करता है और हमारे और पिता के बीच वाला पाप का जो पर्दा है वो निकल जाता है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का, एक निडरता के साथ जाने का हमें रास्ता बन जाता है। माफ नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में शैतान को आने के लिए या शैतान को काम करने के लिए हम मौका देते हैं। उसको शैतान एक उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको एक मौका ही चाहिए कि कब हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को वो तहस नहस करे। माफ नहीं करने के स्वभाव के द्वारा हम शैतान को हमारे जीवन में आने का न्योता देते हैं, उसको ऑफर देते हैं कि तू आ और मेरे जीवन को खराब करके रख। तो हमें शैतान से छुटकारा मिलता है अगर हम जिन्होंने हमारे खिलाफ पाप किया है उन्हें अगर माफ करते हैं, तो हम शैतान को हमारे जीवन में आने का एक मार्ग बंद करते हैं। तो हम कितने भी करेक्ट क्यों ना हो और सामने वाला कितना भी रॉन्ग क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है कि जब तक हम दूसरों के पापों को माफ नहीं करते, हमारे पाप माफ नहीं होते हैं, तो हमें दूसरों के पापों को माफ करना जरूरी है। और जब हम सच में दिल से मैं आज एक बहुत दिल की गहराई वाली बात आपसे कहती हूँ, जब हम दिल से लोगों को माफ करते हैं, सबसे पहले तो हमारे आत्मा के ऊपर का बोझ निकल जाता है। हम इतना आत्मा में फ्रीडम महसूस करते हैं जब हम दूसरों को माफ करते हैं। हम सच में एक ऐसे लगता है कि कोई बोझ हमारे सर से उतर गया, हमारे आत्मा से उतर गया है, और फिर हम लोग एक फ्रीडम में जीना शुरू करते हैं और फिर परमेश्वर हमारी चीज़ों को रिस्टोर करना शुरू करता है, परमेश्वर हमें हील करता है, परमेश्वर हमारे जख्मों को भर देता है। काफ़ी बार हम ही जख्मों को कुरतते हैं, परमेश्वर मलहम लगाता है और हम बार बार जिन्होंने हमारे खिलाफ जो कुछ भी किया है उसके बारे में बात करते हैं। इसने मेरा अपमान किया, इसने मुझे गाली दी, इसने मेरा चुराया, इसने मुझे बर्बाद किया, इसने मुझे लूट लिया, इसने मेरे जिंदगी को तहस नहस कर दिया। जब हम ये बातों को बार बार दोहराते हैं, इसका मतलब जो जख्म हमारे दिल में हुए हैं उसको हम कुरेदते हैं और उसमें से फिर खून बहना शुरू होता है, जबकि यीशु मसीह उसको मरहम लगाने और उसको पूरी तरह हील करने आया है। तो जब हम लोगों को माफ करते हैं, इनफैक्ट वो जो जख्म की वजह है उसको हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं और फिर यीशु मसीह उसके प्यार का मरहम हमारे उस वुंड के ऊपर जब लगाता है, वो पूरी तरह हील होता है और फिर हमारे जीवन में फिर बहुत सारी जो मानसिक और आत्मिक बीमारियां होती है, जो स्पिरिचुअल और मेंटल जो
इलनेसेस होती है वो अपने आप हील हो जाती है। अपने आप हम आत्मा में एक आनंद महसूस करते हैं, एक शांति को महसूस करते हैं, एक फ्रीडम को महसूस करते हैं, और जीवन का एक सही मजा जिसको कहते हैं हम लेना शुरू करते हैं। बिटरनेस जब भी होता है, कड़वाहट एक शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जो हमेशा हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। जब भी किसी दूसरे के खिलाफ हमारे प्रति हमारे दिल में कड़वाहट होती है, जब भी वो इंसान हमारे सामने आता है हमारा मूड ऑफ होता है। जो जिसने हमारे दिल को दुखाया, जब भी वो हमारे सामने आता है हम तुरंत मुरझा जाते हैं, हम तुरंत म्यूट हो जाते हैं, एक तरह से हम तुरंत शांत हो जाते हैं, और फिर हमारा मूड एक तरह से ऑफ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों से अगर बचना है और शैतान को हमारे जीवन में काम नहीं करने देना है, या उसको अपने दिलों में जड़ नहीं पकड़ने देना है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए करने के लिए कही है, और वो है माफ़ करना, दूसरों को दिल से पूरी तरह कंप्लीटली माफ़ करना। आज फिर एक बार जितने भी पाप किए हमारे खिलाफ, परमेश्वर कहता है माफ़ करो। और माफ़ कैसे करना है? जैसे यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया है। यीशु मसीह ने कैसे माफ़ किया है? यीशु मसीह ने हमारे सारे अपराधों की क्षमा की है, हमारे सारे पापों को माफ़ किया है। तो आज परमेश्वर की रूह हमसे दिल से ये बात करे कि जितने भी पाप हमारे खिलाफ किए हैं, आज परमेश्वर की रूह हमसे ये विनती कर रही है, उनको माफ़ करो। और देखो, माफ़ करके देखो कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना। और जब हम दिल से माफ़ करते हैं, उनके ऊपर प्रेम आ जाता है, प्यार आ जाता है। प्यार ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। किसी के प्रति हमारे दिल में कड़वाहट रखकर हम किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं। तो फिर जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि दुश्मन से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये बहुत मुश्किल आज्ञा है कि दुश्मन से प्रेम करना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। इट्स वेरी बिग थिंग, इट्स वेरी इम्पॉसिबल थिंग यू कैन से। बट जब हम दिल से माफ़ करते हैं तो दुश्मन को भी फिर प्यार कर सकते हैं, और जिन्होंने भी हमारे लिए हमें सताया है, हमें दुख दिया है, उनके लिए फिर प्रार्थना करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस कलाम के द्वारा हमसे ये प्रार्थना करता है। इनफैक्ट परमेश्वर हमसे एक विनती करता है, खुदा बाप हमसे विनती करता है कि मेरे बच्चों, माफ़ कर दो। माफ़ करने की आत्मा हमेशा अपने अंदर रखो, और वहीं पे लोगों के पाप वहीं पे छोड़ दो। अपने दिल में उनको घर बनाने मत दो, क्योंकि अगर वो किसी के पाप को अपने दिल में घर बनाने देगा, वही पाप तुम्हारा भी नाश करेगा, और फिर आप कब उद्धार से छूट कर नाश की ओर जाना शुरू करोगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। आइए हम इस कलाम के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद इस कलाम के लिए। बहुत बहुत ब्यूटीफुली तूने हमें समझाया है कि हमें दूसरों को माफ़ करना कितना ज़रूरी है। प्रभु इस खुदा बाप इस कलाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते जितनी भी सुनने वाले तेरे बच्चे हैं परमेश्वर, उनको प्रभु माफ़ करने का वो आत्मा दे, माफ़ करने की वो रूह की ताकत दे परमेश्वर, ताकि वो दिल से दूसरों को माफ़ करे और प्रभु प्यार करना सीखे, क्योंकि तूने आज्ञा दी है प्रभु जी। और तेरा वचन कहता है जब तक हम दूसरों के पाप माफ़ नहीं करेंगे, हमारे पाप नहीं माफ़ होंगे प्रभु। और फिर जब तू आएगा प्रभु, अगर हम पाप में दिखेंगे परमेश्वर, तो तू हमें चाहते हुए भी तेरे साथ लेके नहीं जा पाएगा। तो प्रभु आज तेरे सारे सुनने वाले बच्चों को माफ़ करने का वो रूह दे परमेश्वर, वो ताकत दे, वो सामर्थ्य प्रभु, ताकि वो दिल से दूसरों को माफ़ करे प्रभु जी, और प्यार कर सके प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना प्रभु, आमीन।